नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है नीम करोली बाबा। दोस्तों, जिन्होंने ना कोई किताब लिखी, ना कोई बड़ा संगठन बनाया, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के बड़े-बड़े लोग उनके चरणों में झुके। मैं बात कर रहा हूँ परम हनुमान भक्त नीम करोली बाबा की, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी भी कहते थे। विराट कोहली की आस्था की वापसी। दोस्तों, आप सबने क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली की जिंदगी का वो मुश्किल दौर जरूर देखा होगा। एक समय ऐसा आया जब 3 साल तक उनके बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं निकली। पूरी दुनिया सवाल उठाने लगी। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही थी। लोग कह रहे थे अब कोहली खत्म हो गए। लेकिन उसी समय विराट कोहली चुपचाप उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम गए, जहां उन्होंने सेवा की, ध्यान किया, दर्शन किए और दोस्तों, उसके बाद जैसे उसकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने शानदार वापसी की और फिर शतक पर शतक लगाए। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े लोग क्यों पहुंचे बाबा के पास? दोस्तों, सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े दिमाग भी, मतलब दिमाग वाले लोग भी बाबा से प्रभावित हुए। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के निर्माता थे, वो भी भारत आकर बाबा के आश्रम पहुंचे। इसी तरह मार्क जकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उन्होंने भी जीवन का उद्देश्य समझने के लिए यहाँ दर्शन किए। और हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने कहा था कि सिर्फ बाबा की तस्वीर देखकर ही उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, एक ट्रेन वाला चमत्कार, जहां से नाम पड़ा करौली बाबा। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं वो घटना जिसने महाराज जी को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। एक टीसी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया, लेकिन जैसे ही बाबा उतरे, ट्रेन चलनी बंद हो गई। इंजन सही, फ्यूल सही, सब कुछ सही था, लेकिन ट्रेन हिली तक नहीं। जब टीसी ने बाबा से माफी मांगकर उन्हें वापस ट्रेन में बैठाया, उसी क्षण ट्रेन चल पड़ी और जिस स्टेशन पर उन्हें उतारा गया, वही जगह बाद में उनके नाम से प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, युद्ध और कंबल की भी एक बहुत बड़ी कहानी है इस स्टोरी में। दोस्तों, दूसरी घटना तो सुनकर दिल कांप जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक भारतीय सैनिक लड़ रहा था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन सच्चे भक्त थे। एक रात बाबा उनके घर आए। उन्होंने अपना आखिरी खाना बाबा को खिला दिया। रात में बाबा दर्द से कहराते रहे। सुबह उन्होंने कंबल देकर कहा, इसे गंगा में बहा देना। जब कंबल खोला गया, उसमें गोलियां थी। कुछ दिनों बाद उसका बेटा युद्ध से लौटा और बताया कि उस रात उस पर गोलियां चली, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। भक्तों का विश्वास है कि बाबा ने गोलियां खुद झेल ली। दोस्तों, साइंस से अध्यात्मक तक, रामदेव की कहानी की बात अब करते हैं। रामदास की, जिनका असली नाम था रिचर्ड अल्बर्ट, वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ड्रग्स के आदी थे, एलएसडी लेते थे। उन्होंने बाबा को चुनौती दी और एलएसडी दी। बाबा ने एक नहीं कई गोलियां खा ली, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। यहीं से उनका जीवन बदल गया। वे बाबा के शिष्य बन गए और पूरी दुनिया में अध्यात्मक फैलाया। चेचक खत्म करने वाले डॉक्टर की कहानी अब बात करते हैं, लेरी ब्रिलियंट की। वे बाबा से मिलने आए थे अध्यात्मिक सीखने, लेकिन बाबा ने कहा दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने उन्हें विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन में काम करने भेजा और दोस्तों, उनकी मेहनत से चेचक जैसी बीमारी पूरी दुनिया में खत्म हो गई। दोस्तों, भविष्यवाणी जिसने इतिहास बदल दिया, वो माफ करना, वो बांग्लादेश की एक कहानी है। दिल्ली से दिल्ली के बिरला मंदिर में एक बार कुछ लोग बाबा से मिलने आए। बाबा ने बिना देखे कहा, जिसका भाई जेल में है वही अंदर आए। वह भक्त अंदर आया। बाबा ने कहा, तुम्हारा भाई सिर्फ जेल से बाहर नहीं आएगा, बल्कि देश का नेता भी बनेगा। कुछ महीनों बाद बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ और जेल में बंद शेख मुजीबुर रहमान आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। उस युद्ध में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बाबा की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, नीम करोली बाबा ने कभी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा, भगवान को साबित करने की जरूरत नहीं, भगवान को जीने की जरूरत है। सेवा करो, प्रेम करो, अहंकार छोड़ दो।
आज भी क्यों जाते हैं लोग कैंची धाम? क्योंकि लोगों का विश्वास है वहां जाने वाला खाली नहीं लौटता, वहां शांति मिलती है, आस्था मिलती है और जीवन का रास्ता मिलता है। दोस्तों, इस कहानी का अंतिम संदेश है, अगर जिंदगी में कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो याद रखना, कभी कभी हार हमारी कमजोरी नहीं होती, वो भगवान का हमें नया रास्ता दिखाने का तरीका होता है। और शायद कहीं ना कहीं कोई शक्ति हमारी रक्षा कर रही होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय हनुमान जी।